हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टाइम। तो आज बच्चों हम लोग मैथ्स ओलंपियाड क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। एक इक्वेशन है जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं, उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। पहले गोल्डन रेशियो के बारे में पहले हम लोग जानेंगे, उसके डेफिनेशन को पहचानेंगे, वैल्यू क्या होता है गोल्डन रेशियो का उसको समझेंगे। फिर गोल्डन रेशियो का फिबोनाची सीरीज के साथ क्या कनेक्शन है उसको भी हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग गोल्डन रेशियो का डेफिनेशन को देखते हैं। तो गोल्डन रेशियो का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा। और गोल्डन रेशियो का वैल्यू है 1.618034। ये इनफाइनाइट तक जाता है, ये वैल्यू हम लोग कुछ ही डेसिमल प्लेस तक वैल्यू को लिए यहाँ पे। और गोल्डन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं 5 से। और फिबोनाची सीरीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अच्छा, अब आइए समझते हैं गोल्डन रेशियो को। फिबोनाची सीरीज तो हम लोग समझ गए, अब गोल्डन रेशियो समझते हैं। सो गोल्डन रेशियो को समझने के लिए हम एक लाइन कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सिंपल सा लाइन कंसिडर किया है। यहाँ पे मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ से हम लोग इस लाइन को डिवाइड कर दिए। तो ये मान लीजिए ये पार्ट हो गया बी हमारा, और ये बड़ा वाला जो पार्ट है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब ये लाइन, अब ये जो लाइन है इसका एक रेशियो निकालेंगे हम लोग। रेशियो कुछ ऐसा है कि हमें पहले ए बाई बी निकालना होगा और बाद में ए प्लस बी बाई ए निकालना होगा। अब ये रेशियो आप लोग तो निकाल ही सकेंगे, ये रेशियो ए बाई बी, कोई भी नंबर दिया होगा फिर ए प्लस बी बाई ए तो निकाल सकेंगे ना इजीली। पर जब आप सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा कि यहाँ पे कुछ एक वैल्यू के लिए यहाँ पे आपका ये दोनों रेशियो इक्वल मिलेगा। अब ये दोनों वैल्यू जब ये दोनों रेशियो जब हम लोग को इक्वल मिल गया तो ये जो इक्वल मिला है इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं द गोल्डन रेशियो। द गोल्डन रेशियो। और ये वैल्यू होता है 1.618 के बराबर। 1.618 के बराबर। तो यही है हमारा गोल्डन रेशियो। तो आइए बच्चों अब समझते हैं गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीरीज में कनेक्शन क्या होता है। तो फिबोनाची सीरीज कैसा था बच्चों, कुछ ऐसा था ना, 0 फिर 1 फिर 0 प्लस 1 1 फिर 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 फिर 5 8 13 डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा था ना फिबोनाची सीरीज, है ना। अब इस फिबोनाची सीरीज में कुछ ऐसा है जो हमें गोल्डन रेशियो से कनेक्ट करता है। क्या है हम देखेंगे अभी। आप मान लीजिए ये जो सीरीज है फिबोनाची सीरीज, इसमें से कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आप उठाइए। जैसे कि मैंने उठाया 3 और 2 को, अब इनको डिवाइड कीजिए तो आपका वैल्यू लगभग या आसपास गोल्डन रेशियो के बराबर आएगा। तो जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरा वैल्यू आया 1.5, जो कि नियर अबाउट गोल्डन रेशियो का वैल्यू जैसा है ना। और जब मैं और दूर जाऊंगा, मतलब मान लीजिए मैं और दूर गया, मतलब 8 और 5 के पास आया, जब मैंने इनको डिवाइड किया तो मेरा वैल्यू आया 1.6। और जब मैं और दूर गया, मतलब 13 और 8 के पास आया तो मेरा वैल्यू आ गया 1.625। तो देखिए अब जितना दूर जाओगे उतना आपका वैल्यू गोल्डन रेशियो के जैसा ही मिलेगा, आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगा जो गोल्डन रेशियो का वैल्यू होता है। तो यही कुछ स्पेशल कनेक्शन था गोल्डन रेशियो और फिबोनाची सीरीज में। तो बच्चों अब गोल्डन रेशियो का वैल्यू क्या होता है, गोल्डन रेशियो का वैल्यू होता है क्या, 1.618, है ना। ये वैल्यू है, आपको अब ये वैल्यू याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये वैल्यू। और ये वैल्यू बहुत ही स्पेशल वैल्यू है क्योंकि इन नेचर हमें ये वैल्यू ब्यूटी के बारे में बताता है, किसी भी चीज़ का ब्यूटी के बारे में बताएगा, है ना। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोगों ने समझा कि गोल्डन रेशियो का जो वैल्यू है
वो हमें ब्यूटी के बारे में बताता है ना। पर ये जो ब्यूटी के बारे में बताता है तो इसको भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे गोल्डन रेशियो का वैल्यू हमें ब्यूटी के बारे में बताता है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं उसी चीज़ को। तो उसे समझने के लिए हमें फिबोनाची सीरीज़ का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिबोनाची सीरीज़ क्या था, 0 1 1 2 3 5 8 डॉट डॉट, कुछ ऐसा था फिबोनाची सीरीज़ है ना। अब ये जो फिबोनाची सीरीज़ है, इसी सीरीज़ का हेल्प लेके हम कुछ स्क्वायर बनाएंगे। आइए, पहले मैंने स्क्वायर बनाया 1 और एक स्क्वायर बनाया 1। अब ये 1 + 1 कितना होता है, 2। सो अब हमने 2 का स्क्वायर बनाया। फिर 1 + 2 कितना होता है, 3। तो अब हम लोग ने 3 का स्क्वायर बनाया। फिर 2 + 3 कितना होता है, 5, है ना। फिर 5 का स्क्वायर हुआ, है ना। और 5 + 3 कितना होता है, 8। ऐसे ही आप इनफाइनाइट स्क्वायर बना पाएंगे, इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये जो स्क्वायर मैंने बनाया, ये स्क्वायर हम लोग फिबोनाची सीरीज का हेल्प लेकर बनाया है ना। यहाँ से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आप देखिए ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो ड्रॉ कीजिए एक आर्क। यहाँ से हम लोग ने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक एक आर्क ड्रॉ किया है ना। फिर हम लोग ये कॉर्नर से आके फिर हम लोग जाएंगे ये नेक्स्ट कॉर्नर में एक आर्क के हेल्प से। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉर्नर में पहुँचेंगे एक आर्क के हेल्प से। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉर्नर में पहुँचेंगे एक आर्क के हेल्प से। फिर हम लोग ऐसे ही चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मिल रहा है, यहाँ पे एक स्पाइरल मिल रहा है ना। आप देखिए यहाँ पे एक स्पाइरल मिल रहा है कि नहीं। तो यही स्पाइरल आपको ब्यूटी शो करता है, ठीक है। यही स्पाइरल आपको एक ब्यूटी शो करता है, जो कि आप अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, कुछ डायग्राम वगैरह होगा वहाँ पे आप देखेंगे। तो ये स्पाइरल आपको हर एक ब्यूटीफुल चीज़ में नज़र आएगा, ठीक है। इवन ह्यूमन फेस में भी आपको ये स्पाइरल नज़र आएगा। फ्लावर में तो होता ही है। आप फ्लावर देखिए, रोज़ को देखिए अच्छे से, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ रोज़ का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही है ना। ये ब्यूटी का स्ट्रक्चर होता है। फिर आप कोई भी सनफ्लावर को देख लीजिए, वहाँ पे भी ऐसा स्पाइरल आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो ये एक स्पाइरल है ना। सो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रेशियो, यहाँ पे आपको स्पाइरल नज़र आएगा। देखिए ये जो सनफ्लावर है, यहाँ पे आपको स्पाइरल नज़र आ रहा है ना। फिर यहाँ पे कुछ हम लोग ने और डिफरेंट टाइप्स का फ्लावर लिए हैं, यहाँ पे भी आपको स्पाइरल नज़र आया। फिर ह्यूमन फेस में भी आपको स्पाइरल नज़र आया। फिर जो स्नेल होता है उसमें भी आपको स्पाइरल नज़र आएगा। फिर जो मोनालिसा है, मोनालिसा का जो आर्ट है, वहाँ पे भी आपको स्पाइरल नज़र आएगा। तो हर एक चीज़ में आपको स्पाइरल नज़र आएगा, है ना। तो यही खासियत है आपका गोल्डन रेशियो में। और गोल्डन रेशियो का कनेक्शन फिबोनाची सीरीज के साथ कैसा है, कुछ इस तरह है, हम लोगों ने अभी समझा है ना। तो आइए बच्चों, अब हम लोग ने गोल्डन रेशियो के बारे में समझ लिया है ना। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये इक्वेशन गोल्डन रेशियो का ही इक्वेशन है, इसीलिए हम लोगों ने गोल्डन रेशियो के बारे में थोड़ा समझ लिया पहले ही, ताकि आपको ये कभी भी एग्ज़ाम में सिर्फ ये सॉल्व करने नहीं आएगा। ये पूछ सकता है कि ये कौन सा ये इक्वेशन है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये एक गोल्डन रेशियो का इक्वेशन है ना। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो हमें एक्स का वैल्यू दिया गया है, जो कि एक गोल्डन रेशियो वैल्यू है, मतलब 1 + √5/2। तो हमें एक्स टू द पावर 12 का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे। तो हमें x इक्वल टू क्या दिया गया है, 1 + √5/2 दिया गया है ना। अब आप काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सो 2x इक्वल टू 1 + √5 ही होगा, है ना, है ना। अब आप काम कीजिए, ये जो 1 है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो 2x - 1 इक्वल टू √5 है ना। अब हम लोग ने जो इरेशनल नंबर था
हम लोग सेपरेट कर लिया है ना। अब हम लोग काम करेंगे, बोथ साइड हम लोग स्क्वायर करेंगे ताकि ये जो इरेशनल नंबर है ये रूट जो है ये रूट हट जाए, है ना। सो 2x-1 होल स्क्वायर इक्वल टू √5 होल स्क्वायर, है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो कुछ ऐसा आएगा, 4x² -4x -4x+1 इक्वल टू 5 आएगा। ये हम लोगों ने a-b होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू आया है ना। अब जबकि ये वैल्यू आ गया, अब ये जो 5 है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 4x² -4x +1 -5 -4 होगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 4x² 4x 4 सब में 4 कॉमन है ना, तो 4 से डिवाइड कीजिए तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा x² -x -1 इक्वल टू 0, है ना। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इक्वेशन जो है, अब हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, देखिए ये जो x² है, हम लोग x² इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x+1, है ना। तो x² इक्वल टू हम लोग x+1 लिखे हैं यहाँ पे। तो अब हम इस इक्वेशन को 1 बता देंगे, ठीक है। अब जो ये x12 है इस पे आप गौर कीजिए। तो ये जो x12 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं x⁻² होल ब्रैकेट 6, है ना, सेम बात है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, जो ये x⁻² है मतलब x² है, इसका वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 से क्या आता है, x+1, तो x+1 होल टू द पावर 6 आ गया, है ना। अब ये x+1 होल टू द पावर 6 को हमें सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा कुछ ब्रेक करते हैं ऐसा कि हमें सॉल्व करने में थोड़ा आसान हो। मान लीजिए ये हम लोग ने स्क्वायर किया, अब बाहर क्या आ गया, यहाँ पे क्यूब आ गया, है ना। अब जब ये अंदर का आप जो इसको ब्रेक डाउन करेंगे a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला में, तो कुछ आपका इस प्रकार का आएगा, x² + 2x + 1 होल टू द पावर 3, कुछ ऐसा इक्वेशन आपका आएगा। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला है यहाँ पे x² + 2x + 1 होल टू द पावर 3, अब यहाँ पे जो ये x² टर्म है इसे हम लोग फिर से, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ से हम लोग x² का वैल्यू x+1 पुट करेंगे, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे देखिए जो x² है हम x+1 लिख सकते हैं, है ना, फिर +2x + 1 होल क्यूब, फिर अब x + 2x हो गया 3x, सो 3x + 2 होल क्यूब हो गया, है ना। अब आप काम कीजिए, फिर से आप 3x + 2 स्क्वायर 3x + 2 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना। अब आप एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, हम लोग सिर्फ स्क्वायर में ही क्यों ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो हम लोग ने ये इक्वेशन 1 को पकड़ा हुआ है, ये x², ये स्क्वायर 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 टर्म है, इसीलिए हम लोग हर एक चीज़ स्क्वायर में ही ब्रेक करें ताकि हमें स्क्वायर का x² मिले और हम लोग x² में x+1 एक जो लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग पुट कर सके, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा के एक लीनियर इक्वेशन पुट करते हैं ना किसी भी इक्वेशन में, तो हमारा जो मैथ्स है वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो 3x + 2 होल स्क्वायर 3x + 2 ऐसा आ गया, फिर आप इसको ब्रेक कीजिए a+b होल स्क्वायर फॉर्मूला में, तो ये आपका आ जाएगा 9x² प्लस 12x + 4 और ब्रैकेट में 3x + 2। अब फिर से आप देखिए मैंने जो आपको बताया था कि x² टर्म मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से आप x² को हटा के यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, x+1, है ना, प्लस 12x + 4 3x + 2।
तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अब आप काम कीजिए, फिर से जो 9x+1 है मल्टीप्लाई कीजिए। सो 9x+9 आ जाएगा, प्लस 12x+4, और ब्रैकेट में जो था 3x+2 वो तो ऐसे ही रहेगा, है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सो 9x+12x आ जाएगा 21x, प्लस 9+4 होता है 13, और 3x+2। अब आप सिंपल क्या करेंगे, सिंपली आप ये दोनों जो है इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो 21x इंटू 3x, सो आपका वैल्यू आएगा 63x², प्लस 21x इंटू 2 मतलब आपका आएगा 42x, प्लस 13 इंटू 3x तो आपका आएगा 42x, प्लस 13 इंटू 2 आपका आएगा 26, है ना। अब फिर से आप देखिए आपको x² मिल रहा है, तो आप फिर से आप x² को हटा के x+1 लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के हेल्प से। प्लस 42x प्लस, अच्छा ये 42 नहीं होगा, ये 13 इंटू 3 था ना, 13 इंटू 3 ये आपका 39x होगा, 39x, ठीक है, ये 39x होगा। तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूँ, आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 42 नहीं होगा, यहाँ पे ये 39x होगा, 39x होगा, क्योंकि 13 इंटू 3 39x प्लस 26, है ना। तो 63x+1 प्लस 42x प्लस 39x प्लस 26। अब देखिए यहाँ पे 63x प्लस 63 प्लस 42x प्लस 39x प्लस 26। अब ये जो x टर्म है ये सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी ऐड कीजिए। तो 63 प्लस 42 प्लस 39 आपका आ जाएगा 144x, प्लस अब आप 63 और 26 को जब ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा 9, और 6+2 हो गया 8, तो 89 आएगा, है ना। तो हमें x⁴ का वैल्यू कितना आया 144x प्लस 89 आया, है ना। अब ये जो 144x है, ये जो x आपको अगर याद होगा x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू गिवन है, देखिए यहाँ पे ऊपर x का वैल्यू गिवन है 1 प्लस √5/2। सो 1 प्लस √5/2 पुट कीजिए प्लस 89। सो यहाँ पे 2 से 144 को आप कैंसिल कर सकते हैं 72 टाइम्स, है ना। तो आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 72 ब्रैकेट 1 प्लस √5 प्लस 89, है ना। तो आपका फाइनल वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, x⁴ इक्वल टू 72 प्लस 72 √5 प्लस 89, है ना। अब 72 प्लस 89 होगा आपका 161 प्लस 72 √5। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो x⁴ का फाइनल आंसर ये है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैथ्स टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।